अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज हम लोगों ने बात करनी है अपने चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे। उसमें हम थर्ड एप्लीकेशन जो कि गॉसेस लॉ की है उसकी बात करने जा रहे हैं। बहुत आसान है आपके पास, बहुत ही आसान। पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से हम इसकी बात करेंगे। हमारे पास आज के टॉपिक में जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड between two oppositely charged parallel plates, between two oppositely charged parallel plates, दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद है और दोनों पे जो चार्ज मौजूद है वो ऑपोजिट चार्ज है। between two oppositely charged plates और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लाइक यहां पे मैं उन दोनों प्लेट्स को ड्रॉ कर देता हूं। ब्लैक ही यूज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। एक ये प्लेट है हमारे पास और एक ये प्लेट है, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। लाइक हम ये कहते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने ड्रॉ कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें सबको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हमने दो स्टेप फॉलो करने होते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूं। वो स्टेप क्या है कि आपने एक्चुअली यहां पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। जैसे एम्पियर लॉ में एम्पिरियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। और सेकंड वन आपने एक इक्वेशन डेवलप करनी होती है। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला है जी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट और एक हमारे पास आता है E डॉट ए। ठीक है जी, हमने इन दोनों को इक्वल रखे, दोनों के मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके फिर दोनों को आपस में इक्वल रखना है। और बेसिक टारगेट क्या है हमारे पास, E की वैल्यू कैलकुलेट करना कि E किसके इक्वल आता है। सबसे पहले मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी एक बॉक्स की शक्ल में, जिसको पूरे को इमेजिन कर लिया। हम सबको पता है कि मैटर की इंटरवल सरफेस में किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। जब इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। 1 2 3 4। मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो वो 4 हिस्सों में है। 1 2 3 4। इस इक्वेशन से मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जनाब 1 में देखें किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो 1 का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 0। प्लस यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस और जो सरफेस एरिया ये आपका बन रहा है ये। अब इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। सपोज मैं ये कर लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी है और सरफेस एरिया भी आपके पास बिल्कुल ये सरफेस है। तो इसका आप जब ये इस तरह की सरफेस है तो 90 पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। जब ये आएगा जनाब तो E और A में एंगल 90 आ रहा है। हमें पता है जी होता है E A cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे भी क्या आ गया 0। सिमिलरली 2 और 3 दोनों पे आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ड्रॉ करोगे तब भी एंगल 90, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ड्रॉ करोगे तब भी एंगल कितना आ रहा है जनाब 90। तो इन दोनों केसेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब फोर्थ की बात करते हैं।
इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी हो रही हैं, और दूसरा अगर इस सरफेस का ये लाइन इस तरह है, एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये आएगा मेरे पास, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आ रही है। अब ई में और ए में एंगल देखिए तो दोनों पैरेलल हैं। जब भी दो क्वांटिटीज, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, उनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल क्या होगा, जीरो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ई ए cos जीरो, और cos जीरो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई ए के इक्वल। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमें क्या कहती है भाई, इस मेथड से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, इससे भी देख लेते हैं क्या आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास मेरे बेटे आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब शहजादो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहां पे चार्जेस मौजूद हैं, हमने चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था Q ओवर A। अब कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, A उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आएगी सिग्मा A। इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पे, और नाम दे दिया 2 का। मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 में हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, बराबर रखेंगे, कि दोनों ने हमें किसकी वैल्यू दी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, मैं क्या लिखूंगा मेरा बेटा, एक तरफ मेरे पास आ रहा है ई ए, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ रहा है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचा ई, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके साथ यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, जो कि हम क्या यूज करते हैं, आर यूनिट वेक्टर। तो जनाब ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की। इस लेक्चर को दोबारा से अच्छे से सुनिएगा, अगेन बता देता हूं, क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ की, यहां पे चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0, 2 और 3 पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, एरिया वेक्टर इस तरफ था या इस तरफ था, एंगल 90 आ रहा था, तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो भी 2 और 3 पे 0 आ गई। यहाँ E और A दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया E A, कंपैरिजन किया तो ये चीज आ गई। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और डेली शाम 8 बजे लाइव आके अगेन आप इस चीज के बारे में जो क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।